सभी दोस्तों को सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप जो पत्रकार हैं उनके विषय में चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को बताना भी चाहूँगा वर्तमान समय में मनीष कश्यप जो है जेल में है और किन कारण से मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा है। सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे कि मनीष कश्यप को जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे उनको बहुत कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि जनता ने दिया था और उसको मनीष कश्यप लंबे समय तक संभाल करके नहीं रख पाए। और यदि मनीष कश्यप जो जनता का प्यार था यदि उसे अच्छे तरीके से संभाल कर रखा होता तो मुझे लगता था कि मनीष कश्यप बहुत आगे जाते। और मनीष कश्यप का एक यूट्यूब चैनल है और जो है उस चैनल का नाम सच तक है और मनीष कश्यप को काफ़ी कम समय में उनको यूट्यूब पर बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी और उनका करीब 3 मिलियन से ज़्यादा उनका सब्सक्राइबर भी थे और उनका फेसबुक पेज भी था और उनका इंस्टाग्राम चैनल भी था। तो हम मनीष कश्यप का एक मोटे तौर पर आंकड़ा निकाल करके आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि उनका पर मंथ का इनकम करीब 10 लाख पर मंथ कम से कम था और ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनकम 20 लाख पर मंथ था। तो मनीष कश्यप यदि इसे संभाल कर अच्छे तरीके से पत्रकारिता यदि लगातार करते रहते तो मुझे लगता था काफ़ी कम समय में उनको जो है बहुत बड़ी उपलब्धि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको मिलता। हम मनीष कश्यप की पत्रकारिता का जो करने का तरीका था वह बहुत अच्छा था, उसका हम स्वागत भी करते हैं। जहां मनीष कश्यप के अंदर बुराई थी हम उसका निंदा भी करते हैं। और मनीष कश्यप को यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको उपलब्धि मिली थी तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। आप यह भी समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप जब तक ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता किया तो उनको जनता का प्यार मिला और जैसे जैसे उनको जो है आगे जनता ने बढ़ाया। हमने बहुत सारा वीडियो मनीष कश्यप का देखा है और मनीष कश्यप एक बार तो मैं एक वीडियो देखा था कि विश्वविद्यालय का मीटिंग चल रहा था, उसके अंदर जाकर के विद्यार्थियों के हक और अधिकार की बात वहाँ अंदर जाकर के अधिकारियों से कह रहे थे कि आखिर हमारे विद्यार्थियों का जो है रिजल्ट क्यों देर आ रहा है, हमारे विद्यार्थियों का एग्जाम जो है समय से क्यों नहीं हो रहा है। और मनीष कश्यप पत्रकारिता के क्षेत्र में जब तक पत्रकारिता किया यदि आप पूरा वीडियो निकाल करके आप देखेंगे और एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे जब तक उन्होंने ईमानदारी के साथ पत्रकारिता किया तो उन्होंने जहां पर भी जनता की समस्या उनको दिखाई दिया उसको उठाने का काम किया। चाहे वह सरकार बीजेपी रहा हो तो बीजेपी के सरकार से उन्होंने पूछने का काम किया, चाहे वहां पर विपक्ष की सरकार रही हो तो विपक्ष से उन्होंने सवाल पूछने का काम किया। लेकिन एक चीज़ का हम बुराई करते हैं कि उन्होंने जब तेजस्वी की शिक्षा के ऊपर सवाल उठाया तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसका मेरा एक मानना है कि किसी भी व्यक्ति के शिक्षा के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ यदि उनकी शिक्षा यदि कम है और मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं रखते हैं तो जनता तय करेगी, कानून तय करेगा। आप यदि किसी की शिक्षा के ऊपर सवाल उठाएंगे और इनके शासन में ऐसा होगा, आगे की संभावनाओं को आप आगे रखेंगे तो यह गलत है। किसी की शिक्षा के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और सबको पता है एक औंठा छाप करोड़पति बना है और एक पढ़ा लिखा भी करोड़पति बनता है और एक पढ़ा लिखा भी मुख्यमंत्री जो है हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत सारे अनपढ़ लोग भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप यह नहीं कर सकते हैं, किसी की काबिलियत के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति से बेहतर काम नहीं कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे जो है मुख्यमंत्री वर्तमान समय में आप आकलन करेंगे कि उनकी शिक्षा पूर्व मुख्यमंत्रियों की शिक्षा की अपेक्षा कम है। तो पूर्व मुख्यमंत्री आज क्यों पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं और जो कम पढ़ा लिखा है वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री से आज वह कैसे उनके सामने वह मुख्यमंत्री बन गया है। तो यह चीज़ें नहीं देखना चाहिए। अब देख लीजिए कि मनमोहन सिंह कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बहुत सारे ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं उनसे कम पढ़े लिखे हैं और प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो आप शिक्षा से यह आकलन नहीं कर सकते हैं कौन कहाँ पर बैठेगा। हाँ, हम वहाँ पर शिक्षा का आकलन कर सकते हैं जहाँ पर शिक्षा का एक मानक बनाया जाता है। आपकी शिक्षा इतनी होगी तभी आपको इस में रोजगार मिलेगा, इस नौकरी में रोजगार मिलेगा, तो वहाँ पर जो है शिक्षा का मानक बनता है।
लेकिन राजनीति के क्षेत्र में यदि शिक्षा का मानक नहीं बनाया गया है तो राजनीति के क्षेत्र में अनपढ़ भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। और अनपढ़ व्यक्ति के मुख्यमंत्री को आप नहीं कह सकते हैं कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से कम काम करेगा। वह भी जो है जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो मुख्यमंत्री का जो सलाहकार होता है, तो आप जो है कोई भी पढ़ा भी लिखा जो है मुख्यमंत्री बनता है वह भी जो है सरकारी जो उसका सलाहकार होता है, जो पीए होता है, उससे वह सलाह लेता है, उसके बाद वह काम करता है। और एक अनपढ़ भी व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है वह जो है अपने पर्सनल असिस्टेंट से जो है सलाह लेकर के काम करता है। तो मेरे ख्याल से यह बहुत गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की शिक्षा के ऊपर कोई सवाल करे यह अच्छी बात नहीं है। और बहुत सारे आप मंत्रियों, विधायकों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों की आप योग्यता देखेंगे तो पूर्व के विधायकों की आप योग्यता आप देखेंगे तो 19-20 का अंतर हर जगह आपको मिलेगा। कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा मिलेगा, कोई वर्तमान का विधायक आपको कम पढ़ा लिखा मिलेगा, और कोई वर्तमान का विधायक आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा मिलेगा और पूर्व का विधायक कम पढ़ा लिखा मिलेगा। तो इससे आकलन करना मेरे ख्याल से गलत है और ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। यही हम मनीष कश्यप के अंदर एक ही बुराई देखा है, बाकी उनके अंदर सभी प्रकार की अच्छाइयाँ हमें दिखाई देती हैं। लेकिन भाई बुराई तो बुराई होता है, गलत तो गलत होता है, सही सही होता है। और मेरे ख्याल से मनीष कश्यप जिस भी मुकदमे में जेल गए हैं वो जल्द ही बाहर आएंगे और मुझे लगता है एक नए तरीके से, नए अंदाज में फिर से अपना जो है पारी का शुरुआत करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने निजी जीवन में यदि शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाया है, किन कारणों से नहीं ग्रहण कर पाया है, तो उसके ऊपर हमें और आपको सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं जब वह बताने की उसके अंदर काबिलियत रहेगी और बताने का जब वो समय आएगा तो वह तो खुद ही जनता के सामने बताएगा आखिर मैं किन परिस्थितियों में था और किन वजहों से मैं शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाया। भाई हर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है वह IAS नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप यहीं पैसे वालों की अगर श्रेणी में देखेंगे तो बहुत सारे अनपढ़ व्यक्ति आपको मिलेंगे, कम शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति मिलेंगे, करोड़पति हैं। और यह डिपेंड करता है उनके मेंटल एबिलिटी पर, उनकी जो है बौद्धिक क्षमता कितना अच्छा है। बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में आप यह आकलन नहीं कर सकते हैं कि वह अनपढ़ ही व्यक्ति बुद्धिमान होगा, और आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि कोई पढ़ा लिखा ही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है और जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। बस इतना फर्क रहता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धिमान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, वह भी पढ़ा लिखा व्यक्ति से अच्छा काम कर सकता है। और आप सभी लोगों को मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।